हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में अध्याय 27 पतले लेंस में अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने 7 प्रश्नों के हल बताए थे। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये 8वां क्वेश्चन दिया है, देखें। कह रहा है कि एक पतले लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। लेंस की फोकस दूरी, क्षमता एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो इसमें लेंस की दिया है कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यानी वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखते हैं, ठीक है। तो यह u हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन यम का मान जो है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ लिख लें, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम जो है यह ऋणात्मक होता है, ठीक है। आवर्धन यम बराबर होता है, चूँकि आवर्धन यम बराबर v/u होता है। तो यहाँ हम यम का मान रखेंगे -0.5 और v यहाँ निकालना है, u का मान -20 दिया है, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो v का मान जो है दोनों तरफ ऋण है तो कट जाएगा, तो 0.5 और गुणे 20, और यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति जो है 10 है, या धनात्मक मान आ रहा है। इसका मतलब यह लेंस के दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अब इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो चूँकि लेंस में के लिए u भी f में संबंध होता है, 1/f बराबर 1/v और -1/u, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रखें, v का मान 1/यहाँ 10 हो जाएगा, और -u का मान ऋण 20 है, तो 1/20 हो जाएगा। यह हो गया 1/10 धन 1/20। इसको हम जोड़ेंगे तो इसका लघुत्तम समापवर्त जो है 20 हो जाएगा, और 10 दूना 20, अभी से करने 20। तो यह हो जाएगा 3/20 3/20 हो गया, 1/f बराबर। इसलिए f कितना हो जाएगा 20/3, यह सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग कर दें, 3 छक 18 दशमलव 2 बचा 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, तो यह 6.66 यह सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, इसलिए फोकस दूरी f बराबर 6.66 सेंटीमीटर। अब देखें, इसकी क्षमता पूछ रहा है। क्षमता, लेंस की क्षमता और प्रकृति पूछ रहा है। तो चूँकि लेंस की क्षमता बराबर होता है क्षमता P बराबर 1/f, यह फोकस दूरी मीटर में होता है, ठीक है। तो 1/f, यहाँ देखें, यहाँ फोकस दूरी जो है इसका 20/3 सेंटीमीटर है। इसमें 100 का हम भाग कर देंगे तो यह जो है मीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ हम फोकस दूरी लिखें, इस भिन्न वाला लिख लें 20/3, और इसमें 100 का हम भाग कर दें तो यह जो है मीटर में हो जाता है, ठीक है। अब यह कट जाएगा, 20 करने 20 और 20/5 100, तो यह हो जाएगा 1/, और 1/15, 5×15। तो हर में भिन्न है, तो यह भिन्न उलट के इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 15।
तो यह इसका मान जो है धनात्मक आ रहा है, ठीक है, और इतना जो है डायोप्टर हो जाएगा। और इसका क्षमता जो है धनात्मक आ रहा है, तो इसका मतलब यह उत्तल लेंस है, ठीक है। तो यह जो है उत्तल लेंस होगा, तो यहाँ लिख लें उत्तल लेंस। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां दिया है, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से उतनी ही दूरी पर उसके दूसरी तरफ बनता है। इस लेंस से वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूर रखने पर बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें उत्तल लेंस दिया है और उसको 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु को हम रखते हैं, तो u का मान जो है यह -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेंस से उतनी ही दूरी पर, यानी जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखे हैं उतनी ही दूरी जो है पीछे वो बनता है। तो इसका मतलब v का मान जो है यह धनात्मक होगा और यह 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो u और v अज्ञात है, तो इस लेंस की फोकस दूरी हम ज्ञात कर लें, ठीक है। तो चूँकि 1/f बराबर 1/v और -1/u यह फार्मूला होता है u/v/f में, ठीक है, लेंस के लिए। तो f हमको निकालना है, तो यहाँ v का मान हम रख दें 1/20 और ऋण u का मान यह ऋण 20 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया आपका 20 और माइनस माइनस प्लस 1/20। इसको हम जोड़ दें तो इसका एलसीएम जो है 20 हो जाएगा और यह हो गया 1/1 और इस तरह से यह हो जाएगा 2/20, ठीक है। इसको काट दे, 2 करने 2 2 दहा में 10, तो यह हो गया 1/10 और यह है 1/f। तो इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि इस लेंस से वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूर रखने पर बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा और प्रकृति इसका क्या होगा। तो फोकस दूरी तो वही रहेगा। अब वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो u का मान बदल जाएगा, तो यह u जो है -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिखें वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, ठीक है। तो u का मान हो गया -5 सेंटीमीटर, ठीक है। और f तो यही रहेगा, यह 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, ठीक है। तो चूँकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो इसमें जो भी मान है इसमें हम रख दें तो 1/10 हो गया। यह v का मान पूछ रहा है और -1/u -5 हो गया, ठीक है। तो यह हो गया 1/v या धन 1/5 और यहाँ हो गया 1/10। 1/v चाहिए तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे 1/5 को, ठीक है, और 1/v हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें तो 10 हो गया, यह 1 हो गया, -5 दूना 10, ठीक है, 1/v। तो -1/10 बराबर 1/v, इसलिए v बराबर -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि v का मान जो है ऋणात्मक आ रहा है, तो प्रतिबिंब जो है लेंस की ओर ही बनेगा, ठीक है, यानी वस्तु की ओर ही बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो यहाँ लिख लें वस्तु की ओर, ठीक है। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है और वह केवल जो है आभासी होता है। तो अतः
वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10वां। दिया एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु प्रतिबिंब लेंस से उतनी ही दूरी पर उसके दूसरी ओर बनता है। इस लेंस से वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूर रखने पर बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये देखें, सब क्वेश्चन नंबर अभी 9 जो किया गया है बिल्कुल उसी तरह से है, तो केवल अंक बदल दिया गया है इसका। तो उस 9वें की तरह से ही 10वां है, तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11 नंबर का। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है अवतल लेंस का, तो यहाँ एफ का मान जो है ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, तो यू का मान ऋण 60 सेंटीमीटर। तो एफ और यू दिया है, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। तो चूँकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u यह होता है, तो यहाँ हम मान रख दें 1/-12 बराबर 1/v यह निकालना है, और माइनस 1/u, यू का मान ऋण 60 है। ठीक है। तो यह हो जाएगा 1/v या धन 1/60, और इधर हो गया ऋण 1/12। 1/v का मान चाहिए, तो इस 1/60 को पक्षांतर कर लेंगे, तो ऋण 1/12 और ऋण 1/60 बराबर 1/v हो जाएगा। इसको हम जोड़ लें, इसका एलसीएम जो है 60 हो जाएगा, तो 12×25 60, और यह ऋण 1 हो जाएगा, और 1/v। तो 1/v बराबर 5×1 6, तो ऋण 6/60 हो गया। यह ऋण 1/10 हो जाएगा, 1/v बराबर। ठीक है। तो इसलिए v का मान कितना हो गया, ऋण 10 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं वस्तु की ओर। ठीक है। और देखें अवतल लेंस में वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनता है, उसको हम कहीं भी रखें बस लेंस के सामने, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा लेंस की ओर, वस्तु की ओर ही बनता है, और सीधा बनता है। ठीक है। और आभासी बनता है। तो यहाँ लिख लें आभासी। ठीक है। अब इसके बाद से देखें, ये वस्तु का आकार पूछ रहा है, यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है प्रतिबिंब की। ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और दिया है कि यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ लिख लें प्रतिबिंब की लंबाई, या वस्तु की लंबाई ओ से लिखते हैं, और यह जो है 5 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, यानी उसका आकार पूछ रहा है, तो यहाँ फार्मूला होता है, चूँकि I/O बराबर यह V/U के बराबर होता है। ठीक है। तो I का मान पूछ रहा है। ठीक है। और O का मान यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5 रख देंगे, और V का मान देखें यहाँ ऋण 10 आया हुआ है, तो ऋण 10 लिख लेंगे, और U का मान यहाँ ऋण 60 है, तो हम ऋण 60 लिख लेंगे। ठीक है। तो यह कट के हो जाएगा 1/6। ठीक है। तो 6I बराबर यह हो गया 5, I बराबर हो जाएगा 5/6। अब इसको हम भाग कर दें, तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लेंगे, तो यहाँ 50 हो जाएगा, 6×8 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 36 18। तो 0.83 सेंटीमीटर जो है वस्तु की लंबाई होगा। ठीक है। तो यह जो है प्रतिबिंब की लंबाई हो गया, तो यहाँ लिख लें, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई
आई बराबर 0.83 सेंटीमीटर। तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर का दिया है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, जबकि प्रतिबिंब क दिया है वास्तविक हो और ख आभासी हो। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है उत्तल लेंस का फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो यहाँ लिख लेंगे हम F बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक वह लेंस के दूसरी ओर बनता है, तो इसके लिए भी का मान यह धनात्मक होता है। ठीक है। और यह हो जाएगा 20 सेंटीमीटर धन 20 सेंटीमीटर। तो इसका पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी U का मान पूछ रहा है। तो चूँकि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है, ठीक है, तो यह U का मान पूछ रहा है, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो 1/U बराबर 1/V माइनस 1/F, 1/F को इधर ला देंगे। अब इसमें हम मान रख लें तो 1/V का मान जो है 20 है और F का मान 12 है, तो 12 हो जाएगा। इसको हम इसका एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम 60 होता है, तो 20 तिहाई 60 और 12 पच्चे 60, तो 1/U इधर हो गया। 5 में से 3 निकल जाएगा तो ऋण 2 बचेगा, 60 हो जाएगा और 1/U। तो यह कट के हो जाएगा 2 1 2 2 15 30 होगा ना, यहाँ 30 हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा। तो इस तरह से यह हो जाएगा ऋण 1/30, इधर हो गया 1/U। तो इसलिए U बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है। अतः प्रतिवस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिख लें, इसलिए वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है। तो यह इसका हल हो गया पहले का, जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो। अब आभासी के लिए देखें, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी बनता है, लेंस की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है। ठीक है। इसलिए यहाँ भी का मान जो है ऋणात्मक हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 20। ठीक है। ऋण 20 यहाँ हम लिखेंगे भी का मान। ठीक है। और F का मान दिया ही है, F जो है यह 12 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। तो चूँकि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U यह फार्मूला होता है, तो यह निकालना है U का मान, तो हम इसको पक्षांतर कर लें। 1/U इधर आएगा, धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ 1/V माइनस 1/F। तो V का मान हम रख लें तो यहाँ -20 हो जाएगा, और F का मान 12 है, तो 1/12 हो गया। इसका एलसीएम हम ले लें तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, और 20 तिहाई 60, ऋण 3 हो जाएगा, 12 पच्चे 60, तो यह हो गया ऋण 8/60। ठीक है। इसको हम काट देंगे तो 4 दूना 8, 4 एकन्ने 4, 4 पच्चे 20। ठीक है। यह ऋण 2/15 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लें ऋण 2/15। यह 1/U हो गया, या U बराबर हो जाएगा ऋण 15/2। हम भाग करेंगे तो यह हो जाएगा ऋण 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10 U का मान। ठीक है। यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिख लें, अतः आभासी प्रतिबिंब के लिए
वस्तु को लेंस से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। अब इसके शेष आंकिक प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।